देखिए, शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात जो है अयोध्या की करेंगे, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तमाम हैं, अंतिम चरणों में नजर आ रही हैं। अयोध्या को लगातार सजाया धजाया जा रहा है। राम मंदिर का जो काम है अंतिम चरण में है। अयोध्या आने जाने वाले लोगों के लिए भव्य एयरपोर्ट भी अब करीब करीब तैयार हो चुका है। राम मंदिर की ओर जाने वाले हर मार्ग की भव्यता देखते ही बन रही है। रामपथ को 40 सूर्य स्तंभों से सजाया गया है। सरयू में वाटर मेट्रो चलाने की भी तैयारी की जा रही है। जबकि देखिए, राम की धुन में केवल अयोध्या ही नहीं मगन आ रही, बल्कि देश का कोना कोना राम की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो भक्ति के संस्कार में देश ढला हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए, जो बता रही हैं कि कैसे राम के स्वागत की तैयारियों में देश जो है रमा हुआ है राम की धुन में। और अयोध्या युगों युगों बाद त्रेता के रंग में नजर आ रहा है। तो देख लीजिए तस्वीरें, और ये अपने आप में गवाही दे रही हैं कि कितना कम अब वक्त बचा है। ऐसे में युद्ध स्तर पर हर काम कौशल की तरह किया जा रहा है, जिसमें आप चाहे मंदिर निर्माण हो या फिर एयरपोर्ट के तमाम कार्य हो, स्तंभों का निर्माण हो या फिर मूर्ति का फाइनल स्वरूप निर्धारित करना। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करें। अयोध्या में जहां एक तरफ भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या का कायाकल्प भी किया जा रहा है, जिसमें ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा है। खास बात यह है कि ये सभी काम भगवान राम के बिना अधूरे हैं, यानी हर काम पर उनकी छाप दिखाई दे रही है। इसी की एक बानगी अयोध्या की सड़कों पर दिख रहे ये सूर्य स्तंभ, तो वहीं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की गदा भी। इसी के साथ इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर एक सूर्य की आकृति में लाइट लगी है, जिसे पीला रंग दिया गया है। साथ ही इस पर एक रिंग भी बनाई गई है, जो सूर्य के किनारे पर निकलने वाली लपटों का प्रतीक है। वहीं अगर स्तंभ के नीचे के हिस्से की बात करें तो यहाँ भी एक खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है। पूरे अयोध्या में राम मंदिर जाने वाले मार्ग को ऐसे 40 सूर्य स्तंभ से सजाया गया है। इन स्तंभ की ऊंचाई 9 मीटर है। रात में इन स्तंभों की रोशनी अपने आप में ही एक अलग रंग अयोध्या को देती है। हम खड़े हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर, जहां श्री राम पर गाए उनके भजन बजते रहते हैं। और ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं, ये राम पथ है, जिस पर चलकर श्रद्धालु अपने आराध्य यानी श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचेंगे। और ये जो रास्ता है, ये धर्म पथ से मिलता है। ये धर्म पथ जो सामने दिख रहा है रास्ता, ये धर्म पथ है। और इसके दोनों तरफ 20-20 सूर्य स्तंभ जो है वो लगाए जा रहे हैं, यानी खड़े किए जा रहे हैं। ये 9 मीटर के होंगे, यानी 40 सूर्य स्तंभ दोनों तरफ लगेंगे। ये गुंबद शरीखा आप देख रहे होंगे जो जल रहा है, ये सूर्य स्तंभ है। और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये दोनों तरफ आपको जलते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार लगातार पैसे खर्च कर रही है। यहाँ भक्तों और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर जगह दिलाने के लिए शहर को नया रूप दिया जा रहा है। अयोध्या के विकास की नई कथा भले ही लिखी जा रही है, लेकिन ये त्रेता युग में साए में रहने वाला है, जो कि अयोध्या के साथ साथ भारत और मानवता के लिए एक गौरवशाली इतिहास है। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। राम धुन जो इन दिनों पूरे देश में सुनाई दे रही है। युवा और बच्चे सभी श्री राम के भव्य स्वागत के लिए तैयार हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक जगह है जिसे आर्टिस्ट चौक के नाम से जाना जाता है। वहां युवाओं की टोली जुटती है और हनुमान चालीसा का पाठ करती है। अब जब रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो वहां रोजाना भजन संध्या का महफिल जमाया जाता है। बोलिए गणपति महाराज की वक्रतुंड महाकाल
सर्वकार्येषु सर्वदा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना होगी आपको प्रभु वैसे ही नजर आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान प्रभु राम को अपना प्रभु मानते हैं और प्रभु राम उन्हें अपना सखा मानते हैं। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि उसका उदाहरण आज भी दिया जाता है और उसी उदाहरण को दिखाने हम गुरुग्राम पहुंचे हैं। यहाँ पर एक कैफे है जिसका नाम है आर्टिस्ट चौक। युवाओं की एक पलटन यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करती है, प्रभु राम के गुण गाती है और अब ऐसे में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहाँ पहुंची है। हमारे दिल को पसंद आते हैं भजन, वो हम सभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आके गाते हैं तो आनंद आता है। तो ऐसे ही हम लोग भजन गाते हैं, मतलब कोई ऐसा प्री प्लानिंग करके नहीं होता है। बहुत सुंदर था, बहुत एनर्जेटिक था। एक सवाल मेरा आप सबसे, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? भगवान की कृपा से आती है, बाकी पब्लिक का जो भी रिएक्शन होता है उसे थोड़ा अच्छा लगता है हमें। राम आए हैं मेरे प्रभु, राम आए हैं मेरे प्रभु, राम आए हैं मेरे प्रभु, राम सजा दो घर को गुलशन सा, आपने बताया, मैं तो यहाँ पे एक बेकरी कैफे यहाँ रन करता हूँ केक डिजायर के नाम से। तो ऐसे जैसे एक आर्टिस्ट से हमने स्टार्टिंग करी थी, एक आर्टिस्ट से जैसे हम लोग सब लोग परफॉर्म करवाते हैं, तो करते करते यहाँ पे 50 आर्टिस्ट हो गए। तो एक बंदे के मुंह से निकला ये तो आर्टिस्ट चौक बनता जा रहा है। तो फ्राइडे सैटरडे सब हम लाइव करते थे। तो एक दिन थर्सडे को रैंडमली यहाँ बैठे थे और हमने भजन किए, जैमिंग हम करते थे, हर रोज जैमिंग करते थे। तो ऐसे ही किसी जो वाइब्स क्रिएट हुई, हमने जो जैमिंग करी, स्पिरिचुअल जैमिंग करी, वो क्या वाइब्स क्रिएट हुई, तो हमने डिसाइड किया एवरी ट्यूसडे को हम स्पिरिचुअल जैमिंग करेंगे। एक गाना होना चाहिए, हम घर तो सजाएंगे अपना, सजा दो घर को गुलशन सा। और उसके बाद एक और भजन आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्योंकि अब जब मैं आर्टिस्ट चौक आई हूँ तो आप लोगों को हल्के में जाने नहीं देने वाली।
अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। कहते हैं हरि की कथा का कोई अंत नहीं, लोग इसे अपने अपने तरीकों से सुनते हैं। हे राम की धुन पर फिलहाल मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ खास, कुछ नया लेकर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी पवन थे। फिलहाल गुड न्यूज टुडे में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज नई सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में सुबह 11:30 बजे, मतलब कुछ ही देर बाद, और छत्तीसगढ़ में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को इस बार नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर मोहन यादव जो हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी मोहन यादव के साथ डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। तो वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, तमाम नेताओं का नाम शामिल है। और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता बाकायदा भेजा गया। संभव यह है कि योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल, बीरेंद्र सिंह समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए दोनों ये जो तस्वीरें हैं आज दिन भर आपको टेलीविजन में दिखाई देती रहेंगी, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि तीनों ही राज्यों में तीनों नए मुख्यमंत्रियों का इस बार चुनाव हुआ है। और आज बड़ा दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो कभी एक हुआ करते थे, अब दोनों में नए मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया गया। और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राज तिलक की तमाम तैयारियां, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं गोपाल भार्गव को, जो मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में, भव्य स्वागत करते हुए। दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का किस प्रकार से जब अनाउंसमेंट हुई तो उनको फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के इतिहास का वाकई आज गौरवशाली दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से नई शपथ लेने जा रहा हूं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं अपनी करोड़ों करोड़ों जनता की, मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं। और विक्रमादित्य के उस सुशासन के काल को, माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। और अब बात होगी पहाड़ों पे बिछी सफेद चादर की। दूर तक नजर दौड़ाने पे बर्फ नजर आ रही है। इस बर्फबारी ने देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री और यमुनोत्री घाटी में बर्फ की मोटी परत जमी दिखी, जबकि बद्रीनाथ धाम का इलाका भी कुछ इसी तरह नजर आया। सैलानियों से गुलजार रहने वाले हर्षिल का श्वेत श्रृंगार हो चुका है। वहीं चमोली के फेमस हिल स्टेशन औली की रंगत देखने लायक है। वहां कुछ पर्यटक बर्फबारी के बीच क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे, जबकि स्कीइंग के शौकीनों का तो ये फेवरेट डेस्टिनेशन है। अब जब पहाड़ों पे बर्फकाल शुरू हो चुका है तो तापमान ने गोता लगाया है, जिसका असर मैदानी इलाकों में शीतलहर के रूप में दिखाई दे रहा है। बर्फ से ढकी ये वादियां, पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार, गंगोत्री घाटी में स्नोफॉल। ये तस्वीरें जमीन पर किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि देवभूमि के पहाड़ों का कुदरत ने खुद श्रृंगार किया है। उत्तराखंड की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर ठंड का एहसास होने लगता है। पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन उत्तरकाशी में हुई ताजा बर्फबारी का ये नजारा अद्भुत है। यहाँ बर्फबारी के बाद गंगोत्री घाटी चांदी की तरह चमक उठी है। नजरें जहाँ भी जाती हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मानो बर्फबारी ने उत्तरकाशी के पहाड़ों की रंगत ही बदल दी है। गंगोत्री घाटी के साथ ही यमुनोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई और यहाँ पूरी यमुनोत्री घाटी जमी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही गौमुख,
भोजवासा में भी बर्फबारी के बाद का ये खूबसूरत नजारा देखते ही बन रहा है। मौसम में बदलाव के बाद उत्तरकाशी जिले के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, 3000 फीट से अधिक की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जहां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में बर्फबारी होने की सूचना है, वहीं हरसिल जो कि गंगा जी का शीतकालीन प्रवास कहलाया जाता है, वहां पर भी बर्फबारी की सूचना है और इसके चलते समूचा उत्तरकाशी जिला शीतलहर के आगोश में आ चुका है। इतना ही नहीं, जो निचला इलाका है वहां पर भी जो है आसमान पर बादल छाए हुए हैं और आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज इन वादियों में बर्फबारी से न सिर्फ सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। आज खरसाली खुशीमठ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में ये अचानक से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और संपूर्ण ये गीर क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है और बहुत ज्यादा ठंड का यहाँ पे एहसास हो रहा है। लोगों ने यहाँ पे आग लकड़ी वगैरह जला रखी है और बिना आग के, बिना अलाव के यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। बद्रीनाथ धाम का भी नजारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। बद्री विशाल के धाम में कुदरत के श्वेत श्रृंगार से यहाँ भी खूबसूरती में और भी चार चांद लग गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से वादियों में रौनक लौट आई है। सैलानियों से वादियां गुलजार हो गई हैं, लेकिन अब इन इलाकों में शीतलहर का भी दौर शुरू हो गया है। बावजूद इसके प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए इन मनमोहक वादियों में हर कोई खो जाना चाहता है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। औली की पहाड़ियां इन दिनों बर्फ से ढकी हुई हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पूरा इलाका चांदी की तरह चमक उठा है और हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसे में यहां बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। देवभूमि उत्तराखंड की ये खूबसूरत वादियां इन दिनों बर्फबारी से गुलजार हो उठी है। मानो धरती पर ये किसी जन्नत का नजारा है। आसमान से गिरती बर्फ की उफानों ने पूरा इलाका अपनी आगोश में ले लिया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के औली की हैं, जहां दूर दूर तक नजारा सिर्फ बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। घर हो, सड़क हो या फिर कार, हर जगह बर्फ का पहरा है और बर्फ की मोटी परत जमी हुई नजर आ रही है। ऐसे में इन खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों में कैद करने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी भी पहुँच रहे हैं। वैसे तो औली में पूरे साल सैलानियों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन बर्फबारी के बीच इन वादियों का नजारा देखते ही बनता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और एडवेंचर सैलानियों को खूब लुभाती है। प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ की उफानों के बीच सैलानी मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई रोपवे के जरिए इन वादियों को निहारता नजर आ रहा है, तो कोई सड़कों पर अपनों के साथ सैर सपाटे में बिजी है। इसके अलावा स्कीइंग भी औली को बाकी के पर्यटन क्षेत्रों से खास बनाती है। ये दुनिया भर में स्कीइंग के लिए मशहूर है और यहाँ इन दिनों बर्फबारी के बीच सैलानी इस रोमांच भरे खेल का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। एक तरफ बर्फबारी से यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानियों के आने से औली की वादियां भी गुलजार हो उठी हैं। जाहिर है इन इलाकों में सैलानियों की आमद से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और उम्मीद भी यही है कि औली में पर्यटन और कारोबार को भी नई दिशा मिलेगी। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ गुड न्यूज टुडे। देखिए, बाबा केदार की नगरी जो है बर्फ से इस वक्त ढक चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते केदार धाम में बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। धाम के चारों ओर फैले पहाड़ भी बर्फ से सफेद हो चुके हैं। तो कैसे उत्तराखंड के इस तीर्थ का नजारा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सफेदी की दुशाला ओढ़े ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं। नाथ की केदार घाटी में इन दिनों बर्फ की फसल
लहलहा रही है। केदारपुरी में जहां एक नजरें जाती हैं, बस बर्फ ही बर्फ दिखती है और बर्फ में चांदी की तरह चमक रहा है देवादिदेव बाबा केदारनाथ का ये पावन धाम। केदार नगरी का तापमान पिछले कई दिनों से माइनस पे चल रहा है और अब यहाँ सब कुछ जमने लगा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर केदारनाथ धाम के इलाके में 1 फीट से ज्यादा तक बर्फ गिर चुकी है। धाम के आसपास तो बर्फ की मोटी चादर बिछी गई है। साथ ही धाम के चारों तरफ खड़े पहाड़ भी बर्फ की सफेदी में नहा उठे हैं। आस्था की इस नगरी में मानो बर्फ का संसार रच गया है। बर्फबारी के चलते केदारनाथ के आसपास के इलाकों में भी पारा काफी नीचे गिर चुका है। मौसम विभाग ने हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित होती दिखाई दे रही है। हिमालय क्षेत्रों और निचले क्षेत्रों में सुबह से ही आज मौसम खराब है, जिस कारण यहाँ भारी ठंड पड़ गई है। अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में लगातार मौसम खराब चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही केदारनाथ में बर्फबारी हुई है। अब दोबारा यहाँ पर बर्फबारी होने के पूरे आसार बने हुए हैं। बता दें कि नवंबर से ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं। कपाट बंद होने के बाद से यहाँ दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन बर्फबारी की वजह से अब काम की रफ्तार फिलहाल कम पड़ गई है। केदारनाथ धाम में इस समय 500 से ज्यादा मजदूर मौजूद हैं। केदारनाथ में तकरीबन 500 से अधिक मजदूर पुनर्निर्माण कार्य करने में जुटे हुए हैं। अगर केदारनाथ में बर्फबारी होती है तो यह कार्य भी बंद हो जाएंगे। अगर हम निचले क्षेत्रों की बात करें तो निचले क्षेत्रों में इन दिनों धुंध का प्रकोप है। सुबह और साय के समय लगातार धुंध छा रही है, जिस कारण आम जनता को ठंड के अलावा अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तृतीय केदार तुंगनाथ में भी हिमपात की संभावना है। दिसंबर में हो रही बर्फबारी से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। भारी संख्या में सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए तुंगनाथ चोपता पहुंच रहे हैं। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली में चल रहे फूड फेस्टिवल की कर ली जाए। कनॉट प्लेस में इन दिनों सरस फूड फेस्टिवल चल रहा है, जहां पर कई फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस फूड फेस्टिवल में लोग जो हैं देश के 21 राज्यों का जायका चख रहे हैं। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है सीपी, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। सरस फूड फेस्टिवल यहां पर हो रहा है और यहां 21 राज्यों की संस्कृति और वहां के स्वाद का संगम यहां देखने को मिल रहा है। लोग भी यहां पर आ रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं क्या खास है इस बार के इस फूड फेस्टिवल में। आप लोग कितने दिन पहले आए हैं यहाँ पे? हम लोग के एक दिसंबर के आए हैं। 1 दिसंबर से। तो बिहार से कितने लोग हैं? 4 लोग हैं हम लोग जी। तो लिट्टी चोखा वहाँ का बड़ा फेमस होता है, कितना बिक रहा है? बिहार का तो फेमस है। बिक कितना रहा है? बिक लाइस में कहते सर। अच्छा बिक रहा है। अच्छा बिक रहा है। लिट्टी चोखा बिहार की जान है, तो आपको लग रहा है वो जान यहाँ पर आपको मिल गई है? हाँ, मैंने 10 साल पहले खाई थी एक बार बिहार में जब रहा था। उसके बाद आज मैं ट्राई कर पा रहा हूँ और वही टेस्ट फिर से मेरे को खाने को मिल रहा है। आप दिल्ली से ही है? तो अभी आप यहाँ पर आए, मतलब वेस्ट बंगाल का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो इस फूड फेस्टिवल में आके आप चख सकते चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। इससे पहले भी आए हैं आप? हाँ, मैं आती हूँ, हमेशा आती हूँ। क्या खास बात होती है? नहीं, सब जगह के अलग अलग प्रदेश का खाना है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, एंजॉय करते हैं हम लोग। ये क्या खा रहे हैं आप लोग? मैडम बाजरे की रोटी और ये उड़द की दाल और चटनी हरी और ये पनीर की सब्जी। उत्तर प्रदेश की थाली है। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है फ्लेवर? फ्लेवर अच्छा है, एक ही जगह पूरा भारत उमड़ा है। और आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है ऐसा घर पे बना पाएंगी? बनाती हैं। ट्राई करते हैं। दिल्ली वाले हैं, दिल्ली के अलावा जो आसपास लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, खा सकते हैं। मिनी इंडिया की झलक आपको टेस्ट के मामले में तो यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम भी खा लेते हैं, आखिर ये दाबेली होती कैसी है।
क्रिसमस को लेकर दुनिया भर में तैयारियां चल रही हैं, बाजारों में रौनक नजर आ रही है और लोग अभी से क्रिसमस सेलिब्रेट करने भी लगे हैं। कोलंबिया में क्रिसमस एक्सप्रेस के नाम से एक अलग ट्रेन चलाई जा रही है, तो हंगरी में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे जश्न में डूबे नजर आए। क्रिसमस का खुमार कोलंबिया में भी नजर आने लगा है। बोगोटा शहर में लोगों ने क्रिसमस को अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया। दरअसल यहाँ एक स्पेशल क्रिसमस एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, जिस पर रंग बिरंगी लाइट से सजावट की गई है। यही नहीं, बोगियों को अलग अलग थीम पर डिजाइन किया गया है, जिसमें खाने पीने से लेकर मौज मस्ती के सारे इंतजाम किए गए हैं। जाहिर है, क्रिसमस दुनिया भर के देशों में मनाया जाता है और लोग बड़े ही धूमधाम और उत्सव के साथ 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में अब क्रिसमस को लेकर तैयारियां और भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, एयर इंडिया के पायलट और क्रू मेंबर्स जो हैं अब नई ड्रेस में नजर आएंगे। जी हाँ, नामी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस को डिजाइन किया और एयर इंडिया ने मंगलवार को केबिन और कॉकपिट क्रू के लिए नए यूनिफॉर्म का लुक लॉन्च कर दिया। इसे मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है और एक्स पर दिए ट्वीट में उन्हें एयर इंडिया के स्टाफ को नई यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाया गया है और इसके पीछे डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी आपको नजर आ जाएंगे। उनकी मेहनत और उनकी सोच इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। यही नहीं, इस वीडियो में एयर इंडिया के यूनिफॉर्म के इतिहास को भी दिखाया गया। एयर इंडिया ने बीती सितंबर को ऐलान किया था कि इस एयरलाइंस के केबिन क्रू, पायलट और फ्लाइट स्टाफ की जो यूनिफॉर्म है वो मनीष मल्होत्रा डिजाइन करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि एयर इंडिया के पायलट और क्रू मेंबर्स की ये ड्रेस क्यों खास हो जाती है। देखिए, पुरुष और महिला स्टाफ के लिए ये वर्दी डिजाइन की गई है और नई यूनिफॉर्म को ट्रेडिशनल के साथ साथ ट्रेंडी भी बनाया गया है। यानी बिल्कुल लेटेस्ट ये डिजाइन है, जिसमें डीप रेड, पर्पल और ब्लैक कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पायलट यूनिफॉर्म को क्लासिकल लुक दिया गया है। ये सभी ड्रेस जो है फेमस डिजाइनर और फैशन आइकॉन मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।